फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर मिताली पराशर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑब्ज़र्व गायनी डिपार्टमेंट, दुमका, झारखंड। आज मैं आप लोगों को लोअर सेगमेंट सिज़ेरियन सेक्शन में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताऊंगी। तो आइए देखते हैं क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम लोगों को जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है पता होना चाहिए वो है स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप। स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट होता है और इससे हम लोग ड्रेपिंग एंड पेंटिंग का काम करते हैं। तो LSCS का जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट रेडी करते हैं उसमें एटलीस्ट 2 स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप होने चाहिए। एक जो एनेस्थेटिस्ट यूज़ करते हैं स्पाइनल देने के लिए और बैक में रब करते हैं, उसके बाद स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, और दूसरा होता है जो हम सर्जन्स यूज़ करते हैं एब्डोमेन को स्क्रब करने के लिए। ये है स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप और इसमें आप लोग देख रहे हैं स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप में ये लॉक होता है, इसे हम लोग फुल लॉक करते हैं 1 2 3। और अगर कभी इमरजेंसी होती है तो ज़्यादा अगर हमारे पास स्पॉन्ज होल्डर LSCS किट में होता है इसे हम लोग कॉर्ड क्लैंप भी कर सकते हैं और इसको टॉवल क्लिप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये एक वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद जब आप ड्रेप पेंट कर लेते हैं उसके बाद अपने कटशीट को और टॉवल को आप जब बिछाते हैं पेशेंट के एब्डोमेन के ऊपर तो हम लोग टॉवल क्लिप यूज़ करते हैं। टॉवल क्लिप डिफरेंट टाइप्स की आती है। जो हमारे पास टिपिकल टॉवल क्लिप है वो इस तरह की है। और ये आपको मैं बता दूं कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग देख रहे हैं ये सारे स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। अगर इसमें इम्प्योरिटी होती है या इसमें कुछ भी लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है तो इसमें रस्ट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स का रखाव इनकी मेंटेनेंस ये भी बहुत ज़रूरी है। जो भी स्टाफ, जो भी नर्सेज, OT असिस्टेंट हैंडल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट की केयर करते हैं, उन्हें सारा मेथड स्टरलाइजेशन का, डिसइंफेक्शन का और स्टोरेज का ठीक से पता होना चाहिए। ये फ्रेंड्स ये देखिए, ये है स्कैल्पेल या BP हैंडल भी बोलते हैं इसको, बार्ड पार्कर हैंडल बोलते हैं, और ये है सर्जिकल ब्लेड, इसी से सेट किया जाता है। ये अलग अलग नंबर्स के हैंडल्स आते हैं और अलग अलग नंबर के ब्लेड आते हैं। अगर आपका ये दोनों मिसमैच रहेगा तो वो इसमें एडजस्ट नहीं होगा। इसमें हम लोग अटैच करने के बाद हम लोग एब्डोमिनल वॉल पे इंसिजन देते हैं ऐसे करके। तो ये हो गया स्कैल्पेल और सर्जिकल ब्लेड। उसके अलावा जब हम लोग एब्डोमेन पे इंसिजन दे रहे होते हैं तो बीच बीच में हमें कुछ ब्लीडिंग स्पॉट्स भी मिलते हैं, ब्लीडर्स मिलते हैं, आर्टरी ब्लीडिंग होती है, वो हम लोग इस आर्टरी फॉर्सेप से वहाँ पर पकड़ते हैं। ये आर्टरी फॉर्सेप है और ये स्ट्रेट है, ये 6 इंचेस की है, छोटी है। ये आर्टरी फॉर्सेप बड़े साइज़ की भी आती है, 8 इंचेस की भी आती है और कर्व्ड भी आती है। छोटे साइज़ में भी कर्व हो सकता है और बड़े साइज़ में भी कर्व हो सकता है। देखिए इसमें भी लॉक है, इसको भी हम लोग फुल लॉक करते हैं। अगर आप अच्छे से लॉक नहीं करेंगे तो जो भी हम लोगों ने पकड़ रखा है वो छूटने का चांस रहेगा। तो हम लोग सिजेरियन सेक्शन में कम से कम 4 आर्टरी फॉर्सेप यूज़ करते हैं। हम लोग 6 भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऑपरेशन स्टार्ट होने के बाद आपको हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, किसी भी सामान की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये 6 आर्टरी फॉर्सेप हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं और इससे हम लोग सॉफ्ट टिश्यूज़ को होल्ड करते हैं, आर्टरियल ब्लीडिंग को होल्ड करते हैं। उसके बाद हमारे पास एलियस टिश्यू फॉर्सेप, ये देखिए ये एलियस टिश्यू फॉर्सेप है। इस एलियस टिश्यू फॉर्सेप, इससे हम लोग टफ टिश्यू पकड़ते हैं। जैसे कि आप इससे रेक्टस शीट पकड़ते हैं, रेक्टस शीट का हम लोग एंगल पकड़ते हैं, उसको उसमें निक देते हैं, कट करते हैं। रिपेयर करने के समय में भी हम लोग इसको रेक्टस शीट को पकड़ के स्टिच करते हैं। उसके अलावा यूट्राइन एंगल को भी हम लोग एलियस टिश्यू फॉर्सेप से ही पकड़ते हैं। पहले मैं छोटे एलियस टिश्यू फॉर्सेप यूज़ किया करती थी, बट जब से मैंने लॉन्ग एलियस टिश्यू फॉर्सेप यूज़ करना शुरू किया है मुझे सिजेरियन सेक्शन करने में बहुत आसानी होती है। इसलिए मैं अपने LSCS के किट में हमेशा 4 लॉन्ग एलियस टिश्यू फॉर्सेप रखती हूँ और साथ में 4 छोटे एलियस टिश्यू फॉर्सेप भी रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है लोअर सेगमेंट के करती हूँ। उसके अलावा जो कॉर्ड क्लैम्प करते हैं बेबी का, उसमें 2 हम लोगों को क्लैम्प चाहिए होता है, जिससे कि अम्बिलिकल कॉर्ड हम लोग क्लैम्प कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप इसके जगह पे स्पॉन्ज होल्डिंग फॉर्सेप भी यूज़ कर सकते हैं क्लैम्प करने के लिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ की इमरजेंसी में हिस्टेक्टोमी करना पड़ता है पेशेंट की जान बचाने के लिए। इसलिए मैंने अपने OT असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि मेरे सारे सेट में 4 एक्स्ट्रा हिस्टेक्टोमी के लिए क्लैंप रहेंगे, ताकि कभी भी ऐसी नौबत आए तो मुझे दौड़ना नहीं पड़े, चिल्लाना नहीं पड़े कि मुझे एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ये देखिए सीज़र है। सीज़र भी 2-3 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लासीफाई करते हैं स्ट्रेट सीज़र या कर्व सीज़र में, और उसके बाद एक थिक होता है, स्टाउट होता है जिसको हम लोग मायो सीज़र भी बोलते हैं, और एक फाइन सीज़र होता है। यूजुअली हम लोग C सेक्शन में फाइन सीज़र यूज़ करते हैं, जिससे कि हम लोग ब्लैडर का फोल्ड सेपरेट करते हैं, यूट्रोवेसाइकल फोल्ड सेपरेट करते हैं।
या फिर हम लोग कहीं भी एब्डोमिनल वॉल पे इंसिजन देते हैं। इसको हम लोग यूजुअली स्टिच काटने में इस्तेमाल करते हैं, स्टिच कटिंग जैसे थ्रेड यूज़ करते हैं उसको कट करने में। और एक सीज़र हमेशा मैं रखती हूँ कि जैसे कि मैं बेबी को उसके अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करके पीडियाट्रिशियन को हैंड ओवर करती हूँ। उसके बाद पीडियाट्रिशियन अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से अम्बिलिकल कॉर्ड को फिर से कट करते हैं। इसलिए मैं अपने सी सेक्शन सेट में 3 सीज़र हमेशा रखती हूँ। उसके बाद देखिए ये है नीडल होल्डर। नीडल होल्डर, ये जो मेरे पास 2 नीडल होल्डर आप देख रहे हैं, ये नीडल होल्डर है। इसको कैसे पहचानते हैं? इसके बीच में यहाँ पे इस तरह की नॉच होती है और सिरेशंस होते हैं। इसमें इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है एलियस टिश्यू फॉर्सेप्स से और क्लैम्प से। एलियस टिश्यू फॉर्सेप्स में टीथ होता है, नीडल होल्डर में कोई भी टीथ नहीं होता है, लेकिन लॉक तो इसमें भी होता है। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि इसमें और क्लैम्प में और एलियस टिश्यू फॉर्सेप्स में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो स्टूडेंट्स, कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एलियस टिश्यू फॉर्सेप्स में आप देख रहे हैं कि इसमें टीथ है और इसका बिल्कुल टिपिकल डिफरेंट टाइप का शेप रहता है। और क्लैम्प में ये जो टिप होता है बिल्कुल स्मूथ होता है, लेकिन अंदर में इसके टीथ होता है, ये इस तरह से। तो ये एलियस टिश्यू फॉर्सेप हो गया, और ये हमारा निडल होल्डिंग फॉर्सेप है, निडल होल्डर बोल सकते हैं। ये भी 2 साइज़ के रखते हैं हम लोग। कभी कभी डेप्थ में काम करते हैं, वहाँ पे छोटे निडल होल्डर से काम नहीं चलता है, वहाँ पे हम लोगों का बड़ा वाला ही काम आता है। और दूसरा रीज़न ये है कि कभी कभी ऑपरेशन करने के समय कोई इंस्ट्रूमेंट गिर भी जाता है, इसलिए हमेशा एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट्स लेना चाहिए LSCS के सेट में। उसके बाद ये देखिए, ये है डिसेक्टिंग फॉर्सेप, ये टीथ है करते हैं, जो कि अभी मैंने इस सेट में नहीं रखा है, उसे बोलते हैं ग्रीन आर्बिट्राज। वो भी कभी कभी LSCS के एंगल से ब्लीडिंग जब आती है तो हम लोग दोनों एंगल्स पे लगाते हैं, और आर्टरी ब्लीडिंग हो, यूट्राइन आर्टरी ब्लीडिंग हो, तो बहुत अच्छे से हीमोस्टैसिस होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर मेरे लिंक में जाकर कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।